183 BNSS और जो CRPC में 164 हुआ करती थी, उस कॉन्सेप्ट को आज हम देखेंगे, उस सेक्शन को हम देखेंगे। और जिस तरीके से सभी लोग पढ़ाते हैं, अगर मैंने वैसे ही पढ़ाया तो हो सकता है कि आप समझ तो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि हर कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको ये सेक्शन समझाऊं। 183 BNSS या फिर 164 CRPC बात करती है कि मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी एक्यूज का, या फिर किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि 164 CRPC या 183 BNSS के अंतर्गत कौन से मजिस्ट्रेट होंगे जो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना फ्रेंड, मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है इन वीडियोस को कि कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कैपेबल होंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हु कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC, जो अब नए कानून में 183 BNSS हो गई है। इसमें कौन होगा जो ये स्टेटमेंट या कन्फेशन, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, स्टेटमेंट या कन्फेशन दोनों को रिकॉर्ड कर सकता है। देखिए, हर क्वेश्चन का जवाब हम जो कानून में लैंग्वेज लिखी गई है उसी के आधार पर देंगे और विद लॉजिक देंगे, जिससे कि आपको इस बात को समझने में कोई परेशानी ना हो, मानने में कोई परेशानी ना हो कि जो यहां बताया जा रहा है वो ठीक है। तो देखिए, सब सेक्शन 1 आप देखें 183 BNSS का, जिसमें एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, वो एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का जवाब देने में आपको सहायता करेगा। वो एक्सप्रेशन क्या है, पहले हम वो एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन कहता है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी offense has been registered may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement। इस लैंग्वेज को जब आप देखेंगे तो यहां पर दो एक्सप्रेशंस हैं जो आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करेंगे। पहली बात, कौन इस स्टेटमेंट को या कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, तो पहला वर्ड है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। किसी डिस्ट्रिक्ट का जो मैजिस्ट्रेट होगा वो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो पहली बात हुई, वो मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मैजिस्ट्रेट ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, उसको आगे एक्सप्लेन किया कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा, इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई थी और फिर वो रजिस्टर भी हुई थी, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे वो मैजिस्ट्रेट साहब ही कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहां पर एक और एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि जब जब मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज होगा विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक मैजिस्ट्रेट साहब तो वो होते हैं जिनके पास किसी केस को ट्राई करने, उसका ट्रायल करने या उसकी इंक्वायरी जांच करने की पावर होती है, और दूसरे मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं कि जिनके पास ट्रायल करने की या इंक्वायरी करने की उस केस में पावर नहीं होती। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे कि जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है केस को ट्राई करने का या इंक्वायरी करने का,
और दूसरे मजिस्ट्रेट साहब ऐसे जिनके पास केस को ट्राई करने या इंक्वायरी करने का जुरिस्डिक्शन होता है। तो इस एक्सप्रेशन में बोला गया कि वो मजिस्ट्रेट साहब चाहे वेदर मतलब चाहे उनके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है इस केस का, दोनों ही तरीके के मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कंक्लूड करें इस बात को, तो मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट के जिस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन आई और रजिस्टर हुई, चाहे उन मजिस्ट्रेट साहब के पास इस केस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, वो कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों ही बातों को रिकॉर्ड करने की पावर रखते हैं। तो क्या ऐसे मजिस्ट्रेट साहब जिनके डिस्ट्रिक्ट में 0 एफआईआर रजिस्टर हुई वो इस केस से रिलेटेड कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? देखिए, 0 एफआईआर के मामले में 2 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो 2 मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ऐसा मैजिस्ट्रेट और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका इस केस में जुरिस्डिक्शन नहीं है, और दूसरा मैजिस्ट्रेट या दूसरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें इस केस का जुरिस्डिक्शन है, और दोनों ही जगह पर वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हुई है। और एक्सप्रेशन कहता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई हो उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि वो कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जहां पर 0 एफआईआर रजिस्टर हुई उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट साहब के पास भी पावर आ जाती है कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की। तो ये तो हुआ क्वेश्चन कि कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे जो 183 बीएनएसएस या 184 सीआरपीसी में स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है दोस्तों कि जब सीआरपीसी 164 से 183 बीएनएसएस बनी तो वहां चेंज आया कि ये जो वर्ड यूज हुए एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये वहां पर लिखे हुए थे कि एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को हटा दिया, जुडिशियल वर्ड को हटा दिया, उन्होंने केवल और केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड रख दिया गया। दूसरा चेंज ये है फ्रेंड कि सीआरपीसी में ये नहीं लिखा गया था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट के पास पावर होगी। वहां बिना इन एक्सप्रेशंस के लिखा गया था कि वहां पर ये एक्सप्रेशंस नहीं थे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन रजिस्टर हुई है, ये एक्सप्रेशन वहां पर नहीं थे। इसलिए कोई भी मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिस्डिक्शन था या नहीं था वहां पर ये पहले सीआरपीसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकते थे। तो अब जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जो स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो 2 मैजिस्ट्रेट होंगे जो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 2 मैजिस्ट्रेट 2 डिस्ट्रिक्ट के होंगे। नंबर 1, उस डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट जहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कौन सी एफआईआर? रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हुई। दूसरे मजिस्ट्रेट होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर 0 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एक सेक्शन काफी वीडियोस में पूरी होगी क्योंकि हर कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन हिट कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस सेक्शन का आपको आसानी से और जल्दी से जल्दी मिल जाए, जिससे कि पूरी की पूरी सेक्शन आपको समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।